वेलकम, आई एम योर होस्ट अलका। आप सभी का स्वागत करती हूँ शो फिल्मी फ्राइडे में। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड में मूवी रिलीज हुई है और जिस मूवी ने दस्तक दी है उसका नाम है आपको बता दें, इस बार दो बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। एक का नाम है सरकार 3 और दूसरी फिल्म है मेरी प्यारी बिंदु। सरकार 3 थर्ड पार्ट है राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार और सरकार राज का। तो वहीं फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरी प्यारी बिंदु की बात करते हैं। इस फिल्म में एक बहुत मासूम सी कहते हैं और प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है। जी हाँ, एक सिंगर और एक राइटर के बीच पनपती हुई लव स्टोरी की, जहां इस फिल्म में कहीं ना कहीं रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई। तो वहीं फिल्म सरकार की कहानी की बात करें, माफ कीजिएगा सरकार 3 की कहानी की बात करें तो इसके लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष हमारे शो में आने का। तो दर्शकों को बताएं कि क्या है फिल्म की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया अलका। जैसा कि तुमने हमारे दर्शकों को बताया कि आज दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली फिल्म है सरकार 3 और दूसरी फिल्म है मेरी प्यारी बिंदु। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो फिल्में हैं ये काफी अलग जॉनर की फिल्में हैं। जहां अगर मेरी प्यारी बिंदु की बात की जाए तो मेरी प्यारी बिंदु जो है ये एक लव स्टोरी है और उसके बाद जो फिल्म सरकार थी है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बेस्ड मूवी है और राम गोपाल वर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक अच्छी फिल्म के साथ वापस आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म सरकार 3 से। फिल्म सरकार 3 की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सरकार राज से आगे की कहानी है। अभिषेक बच्चन जब ख़त्म हो जाते हैं उनके बाद उनका बेटा इस फिल्म में दिखाया गया है। अमित साध ने उनके बेटे की भूमिका को निभाया है और काफ़ी बखूबी निभाया है। वहीं जहां पर अमिताभ बच्चन का जो किरदार है जो कि फिल्म सरकार और सरकार राज में हमने देखा था काफ़ी दमदार किरदार था, तो सरकार 3 में भी अमिताभ बच्चन, हालांकि फिल्म के अगर पहले भाग की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल ही अहिंसावादी इंसान के रूप में नज़र आते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे नेता के रूप में नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो करना है वो करो लेकिन हिंसा मत करो। कहीं ना कहीं उस हिंसा को रोकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिल्म दूसरे भाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है अमिताभ को डिस्टर्ब करती, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिससे अमिताभ डिस्टर्ब होते हैं और जो उनका पुराना रूप है, जो उनका रौद्र रूप है एक पॉलिटिशियन का, वो दर्शकों को देखने को मिलता है। और वहीं इस फिल्म की जो कहानी है वो ये है कि एक स्टार्टिंग में एक पॉलिटिशियन है, वो काफ़ी शांत है, वो लोगों का भला करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विलन है, जो कि जैकी श्रॉफ का इस किरदार में है, विलन के किरदार में है, वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिशियन को डिस्टर्ब करता है या लोगों के लिए जो इंसान अच्छा करता है वो बुरा करने की सोचते हैं। तो फिल्म की कहानी हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की हालिया फिल्मों को अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी बेस्ट है। और फिल्म सरकार और सरकार राज के बाद सरकार 3 से इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं हो सकती थी। तो कुल मिला के फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। जी अलका। अभिलाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को फिल्म की कहानी बताने के लिए। मेरी प्यारी बिंदु सच में एक वाकई बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म में एक लव स्टोरी कहीं ना कहीं पनपती हुई दिखाई दी गई है। आज के टाइम पे हर कोई मैसेजिंग ऐप यूज करता है, चैटिंग करता है, तो वहां पर कैसेट और टेप की बात करना वाकई एक मासूम सी लव स्टोरी लगती है। और दूसरी तरफ वहीं सरकार 3 की बात करें तो इस फिल्म की यूएसपी ही इनके डायलॉग्स हैं। एक डायलॉग में कहा गया है कि इंसान तब तक नहीं मरेगा जब तक जनता इसके साथ में रहेगी। ऐसे में इन सारी चीजों को क्रिएटिव किया है, एक धागे में पिरोया है एक डायरेक्टर ने। डायरेक्टर के रूप में क्या डायरेक्टर सच में जस्टिस कर पाए? आपको बता दें सरकार 3 को डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा ने, वही मेरी प्यारी बिंदु को डायरेक्ट किया है अक्षय रॉय ने। तो हम चलिए हमारे एक्सपर्ट अभिलाष के पास जानते हैं और पूछते हैं कि क्या डायरेक्टर के रूप में वो बखूबी अपने रोल को कर पाए। अलका, तुमने डायरेक्शन की बात की तो राम गोपाल वर्मा जो हैं वो काफ़ी मंझे हुए और एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं हालिया अगर उनकी रिलीज फिल्मों की बात की जाए तो राम गोपाल वर्मा का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी सवालों के घेरे में आया था, क्योंकि हम उन्हें अमूमन अच्छी मूवीज़ बनाने के तौर पे मतलब बतौर अच्छे निर्देशक के रूप में जानते हैं। क्योंकि हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो एक डायरेक्टर विज़न है वो अगर पब्लिक समझ गई तो मूवी की कहानी और मूवी जो है वो अपने आप दर्शकों को पसंद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हाल ही में जो सरकार 3 से पहले जो राम गोपाल वर्मा ने जो फिल्में बनाई वो उसका मतलब ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत नहीं है और एक चटपटा काम जो है वो करके दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो उन्होंने जिस वजह से राम गोपाल वर्मा जाने जाते हैं, कंपनी हो गई, सत्या हो गई, इतनी बड़ी बड़ी और एक अच्छे सब्जेक्ट पर जो इस तरह की फिल्में थी, सरकार 3 भी उसी राह पर चली हुई है। और सरकार 3 जो है अपने जो पहले दो पार्ट हैं सरकार और सरकार राज, वहाँ से कहीं पे भी 19 नहीं है, 20 ही है। और कहीं ना कहीं राम गोपाल वर्मा ने जो अपना जलवा है बड़े पर्दे
पर जो गायब हो गया था वो वापस लाते हुए दिखाई दिया है। और आपने डायलॉग की बात की तो मेरी प्यारी बिंदु का पता नहीं डायलॉग कैसे भूल गई। सबसे बेस्ट डायलॉग था अक्षय रॉय जी की मूवी है ये। अक्षय रॉय हालांकि अभी एक बड़े डायरेक्टर के रूप में नहीं जाने जाते हैं, लेकिन यशराज फिल्म जो बैनर है ये हमेशा ही नए डायरेक्टर्स को चांस देता है कि आप एक अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छी स्टार कास्ट रखें। तो कुल मिला के अक्षय रॉय ने भी काफ़ी अच्छी और एक काफ़ी अलग कंसेप्ट लेकर आए हैं दर्शकों के सामने। और फिल्म की कहानी हालांकि उतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन जो एक विजन दिया है, एक लव स्टोरी को एक शानदार ढंग से दिखाया बड़े पर्दे पर, और एक अनोखी लव स्टोरी है जैसा कि तुमने बताया दर्शकों को। इस तरह की काफी अच्छी परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना के बीच में जो केमिस्ट्री है वो काफी शानदार है। और एक डायलॉग तो मेरा भी फेवरेट था इस मूवी में कि प्यार करना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन उस प्यार को भूलते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता। तो अगर डायलॉग हल्का बोलना ही था तो तुम ये वाला डायलॉग भी बोल सकती थी, लेकिन ठीक है, मैंने दर्शकों को बता दिया कि ये डायलॉग पसंद भी काफी आ रहा है लोगों को, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में भी काफी कुछ था। तो कहीं ना कहीं अक्षय रॉय भी काफ़ी शानदार ढंग से उन्होंने इस मूवी को बड़े पर्दे पर उतारा है और दर्शकों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो पुराने गाने, जो रफ़ी साहब जो थे, लता जी थी, और इन सब की जो है याद दिला दी है इस 2017 में। जो 1970-1975 के जो गाने थे उनको एक नए ढंग से लाया गया है बड़े पर्दे पर। और आयुष्मान खुराना खुद भी काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, और कहीं ना कहीं अक्षय का जो एक विजन था वो दर्शकों को काफी ढंग से समझ में आया है। जी अलका। जी हाँ अभिलाष, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म में वाकई बहुत खूबसूरत डायलॉग है। जी हाँ, मेरी प्यारी बिंदु में डायलॉग बड़ी बखूबी से लिखे गए हैं। तो वहीं बात करें अगर सरकार 3 की, तो इस फिल्म के डायलॉग्स वाकई बहुत दमदार हैं और इस फिल्म की कहीं ना कहीं यूएसपी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके डायलॉग्स ही हैं। तो ऐसे में बात हो गई है फिल्म की कहानी की, फिल्म के डायरेक्टर की। अब बात आती है स्टार कास्ट की। सब कुछ कहते हैं कि डिपेंड करता है कि स्टार कास्ट पे, कि आपकी स्टार कास्ट कितनी अच्छी होगी तो फिल्म शायद फिल्म की रेटिंग में उछाल आ जाए उतनी। तो ऐसे में अगर सरकार 3 की बात करें तो इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। इससे पहले भी वो 2 पार्ट्स में नजर आ चुके हैं और इस फिल्म में है मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, और साथ ही साथ मेरी प्यारी बिंदु को प्रेजेंट कर रहे हैं, फेस प्रेजेंटर हैं आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा। तो ऐसे में क्या स्टार कास्ट अपना कमाल कर पाई, क्या वो जलवा बिखेर पाई? आप भी जानना चाहते हो तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। अलका, तुमने फिल्म की स्टार कास्ट की बात की, तो फिल्म की स्टार कास्ट जो है सरकार 3 कहीं ना कहीं मेरी प्यारी बिंदु पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट रखी है ना राम गोपाल वर्मा जी ने इस फिल्म में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपने बोला सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, दुनिया जानती है उनका नाम, मनोज वाजपेयी, जैकी श्रॉफ, अमित साध और यामी गौतम। ये 5 जो स्टार कास्ट है और पांचों का जो किरदार जो राम गोपाल वर्मा चाहते थे बड़े पर्दे पर, जो एक विजन जो उनका था, वो कहीं ना कहीं इन 5 सुपरस्टार्स ने वो विजन को बड़े पर्दे पर काफ़ी बखूबी ढंग से निभाया है। शुरुआत करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन से। तो अमिताभ बच्चन का जो है वो एक प्रॉपर एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में किरदार दिखाया गया है कि वो पॉलिटिशियन कैसे किन सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव रहते हैं, और जब उन्हें परेशान किया जाता है, उनके परिवार के ऊपर जब बात आती है, तो वो किस तरह खतरनाक रूप लेते हैं। और वहीं अगर दूसरी बात करें तो जैकी श्रॉफ भी काफी अच्छे, हालांकि विलेन के किरदार में है, लेकिन जो विलेन का किरदार है ना, वालिया वाला किरदार जो है वो दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि एक वालिया का किरदार उन्होंने फिल्म आन में भी निभाया था। तो कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता किरदार है और काफी मजा आने वाला है उनके किरदार को देखकर दर्शकों को। और उसके बाद अगर बात करें मनोज वाजपेयी हमेशा एक मंजे हुए कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो मनोज वाजपेयी का किरदार भी काफी दमदार है। और एक नाम मैं और भूल गया था हल्का, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, रोनित रॉय जो है हालांकि टीवी सीरियल्स से फेमस है, लेकिन वो भी एक शानदार एक्टर्स के रूप में शानदार एक्टर्स में गिने जाते हैं। तो रोनित रॉय का भी किरदार काफ़ी अच्छा है, एक पॉजिटिव किरदार दिखाया गया है बड़े पर्दे पे, एक अनोखा किरदार है, वो भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। और अमित साध और यामी गौतम, ये इनके बीच, हालांकि अमित साध जो है वो इनके पोते के रूप में है अमिताभ बच्चन के, और यामी गौतम जो है उनकी लवर रहती हैं, उनके बीच में कुछ केमिस्ट्री भी दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक सबका किरदार काफ़ी दमदार है और सबने जो है अपने किरदार के साथ अपना बेस्ट दिया है, और राम गोपाल वर्मा को इससे बेस्ट स्टार कास्ट नहीं मिल सकती थी सरकार 3 में। वहीं अगर मेरी प्यारी बिंदु पे आए तो फिल्म एक बहुत प्यारी सी और एक शानदार लव स्टोरी है। आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा के बीच में एक शानदार रोमांस दिखाया गया है, क्योंकि ये जोड़ी जो है पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनकी
केमिस्ट्री को देखकर कि ये पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि परिणीति चोपड़ा जो हैं वो हमेशा एक चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि रोमांस में भी वो किसी भी हीरोइन से कम नहीं है। और आयुष्मान खुराना को दुनिया जानती है, आरजे भी रह चुके हैं, एक अच्छे एंकर भी हैं, और उसके बाद एक अच्छे एक्टर के रूप में भी पहचान बना चुके हैं इंडस्ट्री में अपनी, एक सिंगर भी हैं। तो कुल मिला के आयुष्मान ने जो है अपना भी बेस्ट दिया है एक्टिंग और सिंगिंग। और दूसरी बात, इस मूवी की जो जान है वो है म्यूज़िक बहुत काफ़ी अच्छा है, और स्टार कास्ट पर कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार ढंग से फिल्माया गया है अक्षय द्वारा। तो कुल मिला के मेरी प्यारी बिंदु की स्टार कास्ट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम दोनों मूवीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो सरकार 3 की स्टार कास्ट काफ़ी शानदार है। वेल अभिलाष, तुमने बताया अमेजिंग फिल्म की अमेजिंग स्टार कास्ट और साथ ही साथ म्यूजिक के बारे में। वेल जाहिर सी बात है, बॉलीवुड की फिल्म हो और उसमें म्यूजिक और सॉन्ग्स ना हो तो वो अधूरी सी लगती है। वेल तो आपने सारी चीजें बता दी हैं, तो फटाफट बता दीजिए कि इन फिल्मों की रेटिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फिल्म की रेटिंग क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल अलका, अभी मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकल कर आ रहा हूं, और कहीं ना कहीं दर्शकों को फिल्म तो ज़रूर दोनों ही फिल्में पसंद आई हैं, दोनों फिल्में काफ़ी शानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टोरी लाइन है वो दोनों ही फिल्मों की उतनी दमदार नहीं है। राम गोपाल वर्मा ने हालांकि बहुत अच्छा प्रयास किया है, दर्शकों को स्टोरी लाइन पसंद ज़रूर आ रही थी, दर्शकों को एक्टिंग भी पसंद आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टार कास्ट के ऊपर थी वही। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में कहीं ना कहीं दूसरे भाग में हालांकि काफ़ी अच्छी है स्टोरी, लेकिन पहले भाग में कहीं ना कहीं फिल्म पीछे छूटती हुई नजर आती है। तो अगर उस आधार पर बात करें तो फिल्म सरकार 3 को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा, यानी कि 3 स्टार्स। और उसके बाद अगर मेरी प्यारी बिंदु पे आते हैं तो हालांकि अक्षय का एक बहुत अच्छा प्रयास है, हमेशा जो है यशराज ऐसे डायरेक्टर्स को चांस देते हैं, तो अक्षय ने एक अनोखी लव स्टोरी प्रेजेंट की है, और आजकल जो एक अलग कंसेप्ट चल गए हैं बॉलीवुड में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट करने का प्रयास है, और कहीं ना कहीं एक मिक्सचर दिखाया है म्यूजिक और स्टार कास्ट के बीच में, और बीच में लव स्टोरी तो है ही एक अलग एंगल। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, स्टोरी में हालांकि उतना दम नहीं है, लेकिन कुल मिला के स्टार कास्ट और फिल्म की कहानी को देखते हुए मेरी प्यारी बिंदु को भी मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। तो अगर एक लेखा जोखा बताया जाए दोनों ही फिल्में का, तो मैं सरकार 3 को 3 स्टार्स देना चाहूँगा, और मेरी प्यारी बिंदु को भी 3 स्टार्स। जी अलका, बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को फिल्म की कहानी बताने के लिए। वेल ऐसे में सरकार 3 और मेरी प्यारी बिंदु को मिले हैं 3 स्टार्स, तो फिल्म की कहानी को एक बार देखना तो जरूर बनता है। तो ये थे आज का फिल्म रिव्यू। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक और फिल्म रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.